हाँ माख ज़बरदस्त तेज आधे बन कौन ये इस वक्त देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल जो दरख्त है हमारे मकान के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। और इस वक्त हम ये रास्ता बनाने की कोशिश करें। यहाँ बिल्कुल जो है ट्रैफिक ऊपर के लिए जाता है। यहाँ कुछ सुबह मैंने काटा था, फिर ये रफ़ीक साहब आए, इनको मैंने कुछ हेल्प के लिए कहा। तो अभी लोगों का आना जाना यहाँ से होगा, क्योंकि उस तरफ का जो रास्ता है ये वाला रास्ता बंद हो चुका है। तो खाली यही रास्ता बचा हुआ है अभी। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा, क्योंकि ये आजमाइश है, ये हमारे गुनाह है, इसीलिए ये सब ऐसा होता है। तो 4-5 दिनों से गुज़श्ता एक हफ़्ते से जो बारिशों का सिलसिला चला आ रहा था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई पूरे मुल्क भर में, ख़ासकर हमारे JNK में और डिस्ट्रिक्ट रामबन में। हर जगह अल्लाह ताला जो है अपना करम और रहम करे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये जो पस्ती है ये बिल्कुल यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से ये नाला बना रहे हैं। अच्छा, पानी का रुख यहाँ पे बदला जा रहा है अभी। पानी का रुख जो बदल रहा है अभी, तो होपफुली ये पस्ती यहाँ पे रुक जाएगी। यहाँ से आपको देख पा रहे होंगे कि इस वक्त जो शबीर गुल का मकान ये है, ये भी जद में है। ये गुलाम हुसैन साहब का मकान है और ये एजाज़ इकबाल का मकान है। और अल्लाह का करना हुआ कि ये जो पेड़ यहाँ पे रुक गए, इसकी वजह से स्लाइड जो है नीचे नहीं जा पाई। अन्यथा अगर ये पेड़ यहाँ पे नहीं रुकते तो 3-4 का मकान तो क्या, ये पूरा गांव इसकी ज़द में था। और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर ऊपर से, 1 किलोमीटर के ऊपर से आया हुआ है ये दस्ता हुआ। तो इस वक्त ये नाले की शक्ल में जो है इख्तियार कर गया है यहाँ पे। अल्लाह बचाए इस कहर से, ये बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर रहा है। ये इस वक्त हम रोड के बिल्कुल वस्त में हैं। मतलब रोड यहाँ से जा रहा था, लेकिन लग नहीं रहा है कि रोड यहाँ से कभी हुआ करता था। ये अल्लाह की बहुत बड़ी क़यामत से काम नहीं था। ये तूफ़ान, ये बारिशें, ये जो गुज़श्ता चंद रोज़ से जारी है पूरे मुल्क में, ख़ासकर हमारे JNK में और डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो भी नुकसान हुआ, हमें इसका बहुत दुख है। लेकिन कर क्या सकते हैं, सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि यह है रोड यहाँ से आ रहा था, ये है बिल्कुल रोड। और रोड का जो हिस्सा है बिल्कुल धंस चुका है, रोड का बिल्कुल नामो निशान कहीं बाकी नहीं है। और ये नीचे जो बस्ती है, यहाँ पे रफ़ीक साहब का मकान हुआ करता था, जो पिछले लास्ट लैंडस्लाइड में जो है चला गया था। लेकिन इस बार इसने बहुत दर्जनों मकानात को अपने जद में लिया है। तो ये है नीचे हमारा मकान, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया है, लेकिन बिल्कुल किनारे पे जो है दरख्त लगा हुआ था। तो ये देख सकते हो, उसको हम ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ऊपर से इसका कैसा मंजर बनता है। ऊपर आसमान अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के मौसम का क्या कहना, कब बदल जाए और कब अपना ये रूप क़यामत का रूप धारण करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लाइव विजुअल्स देख कर आपको भी लग रहा होगा कि ये जो क़यामत के आसार है ये पूछ के कभी नहीं आते हैं। तो अल्लाह हम सब को इन
ऐसी आजमाइश से, ऐसी मुसीबतों से बचाए। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं इस वक्त यहाँ सुंगा में मौजूद हूँ। मैं एक्स सरपंच मोहम्मद खलील पिढ़ार हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे जो है रात को स्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे मकानात इसकी जद में आए हुए हैं। बहरहाल इससे पहले भी मोहम्मद रफ़ीक पिढ़ार साहब का मकान जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। उस वक्त भी यहाँ के लोगों ने डिमांड की थी कि कम से कम इस एरिया को हिफाजती बंद दिए जाए, क्रेडिट दिए जाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से, हुकाम की लापरवाही की वजह से वो नहीं कर पाए और सिर्फ आनाकानी करते रहे। और आज वही चीज़ आज जो हादसे की, बड़े हादसे की शक्ल में बदल गई, क्योंकि रात भर पूरी आवाम यहाँ की जो सुरंगा है ये बेदार थी और मकीन जो है बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, लेकिन मकानों को शदीद नुकसान पहुँचा है। जो रोड जो परहंदर से सुरंगा की तरफ, ये लबनाल की तरफ जा रहा था, उसको भी शदीद नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें गफलत शारी जो है महकमे की है, गफलत शारी जो है एडमिशन की है, क्योंकि जब लोगों ने डिमांड की थी कि इसको हिफाजती क्रेडिट दिए जाए और जहाँ जहाँ डैमेजेस हैं, खतरात हैं, वहाँ पर भी इसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जब आवाम है तो फ्री रोड बनेगा, फ्री रोड की ज़रूरत होगी। लेकिन ये नहीं है कि एक तरफ हम लोगों को फैसिलिटीज़ देते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को बेघर करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए था। ये आज भी कुछ न कुछ उनको ज़रूरत है। अगर एडमिशन आज भी इक़दाम उठाती है और यहाँ के लोगों की आवाम है, मेरे ठीक पीछे जो है यहाँ बुज़ुर्ग जो है, जितने भी बैठे हुए लोग हैं, एक बड़ी तादाद है, तो वो उनकी डिमांड है कम से कम यहाँ क्रेडिट के बंद दिए जाए। और पूरा जो स्लाइड होने वाला है, ये एरिया जो है सुरंगा कम से कम 1 किलोमीटर का एरिया जो है बिल्कुल जद में है, क्योंकि कटाव जिस तरीके से किया गया है, महकमे ने जो करवाया है सड़क का कटाव, वो अच्छी तरीके से नहीं किया गया है। अगर वो बेहतर तरीके से किया जाता, टेक्निकल हिसाब से किया जाता, तो शायद इतनी तबाही नहीं होती। यहाँ बर वक्त जो जहाँ जहाँ लोगों ने कहा था कि बंद दिए जाए, ज़रूरत क्रेडिट के बंद दिए जाए, हिफाजती दीवारें दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रोड को लापरवाही छोड़ के डिपार्टमेंट भी भाग गया और आज फिर यहाँ पर वही बड़ा सानिए की शक्ल में इख्तियार कर चुका था। ये रात का 10 बजे का वाक़ा है, जब पूरे लोग सोए हुए थे अपने घरों में, लेकिन नींद की आगोश में जो ही उनने आवाज़ें सुनी, बाहर खिसक रहा था, बड़ी तेज़ आवाज़ आई जिस लैंड स्लाइडिंग की, और जिसकी वजह से घरों से लोग बमुश्किल बचे और सिर्फ अपनी जान बचाकर भागे। बाकी अल्लाह का करम है कि अभी तक जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि एक घर बनाने में सदियाँ लग जाती है। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी लम्हे की गलती की वजह से जो है मकीन जो है बेघर हो जाता है। लिहाजा एक बार फिर मेरी एडमिशन से गुजारिश है, जिसमें DC साहब से गुजारिश है, SDM साहब से गुजारिश है, दीगर मुतल्लिका महकमा जात जो इस एजेंसी है, हुकूमत से खासकर गुजारिश है, जो कि इस वक्त रनिंग हुकूमत हमारी है, उनसे भी गुजारिश है, कौमी नुमाइंदे जो हमारे हैं, MLA साहब से भी गुजारिश है कि इस तरफ खसूसी तवज्जो दी जाए। फ़िलहाल आज जो सानिया हुआ है वो बहुत बड़ा सानिया था। अल्लाह का करम है कि लोगों की जानें बच गई। बाकी बहुत सारे मकानात आप शायद जब आप यहाँ एडमिशन आएगी तो गौर से देखेगी कि कम से कम 1 दर्जन से ज़ायद मकानात जो है इस वक्त इसकी जद में है। पूरा गांव ऐसा लगता है, पूरा गांव जो है, चूँकि ये स्लाइड है, यहाँ जो है ज़मीन ढलान है, अगर एक तरफ फंसी जाती है तो वो पूरे गांव को लपेट में ले सकती है। और इस वक्त बर वक्त जो है कम से कम एक आधा दर्जन जो है, 1 दर्जन जो मकानात हैं जद में हैं, और इसकी बर वक्त कार्रवाई होनी चाहिए, हिफाजती बंद दिए जाने चाहिए और टेक्निकल टीम यहाँ भेजी जाए ताकि वो देखेगी, यहाँ के हालात देखेगी, यहाँ के वाक़ात देखेगी और उसी हिसाब से प्रोजेक्ट बनाएगी कि वो मौके पे आए, यहाँ के हालात का जायज़ा ले, यहाँ के लोगों को मसाइल को देखे और ये फौरी तौर पे इसको हल तलब जो मसाइल है, ये संगीन ख़तरा है, क्योंकि बारिशें मुसलसल हो रही है, तो इसकी तरफ रोकथाम करने के लिए इक़दाम उठाए जाए। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट जो लैंडस्लाइड अभी हुआ है। ये लगभग सुरंगा गांव से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इतना ज़्यादा एरिया इसने अपने लपेट में लिया है। ज़्यादातर यहाँ इसके नीचे पत्थर है, रॉक है और पानी कंटिन्यू यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे जो है चश्मा हुआ करता था, बहुत पुराना चश्मा था। एक बहुत बड़ा दरख्त था, 2-3 दरख्त थे, वो भी इसकी लपेट में आ गए हैं, वो नीचे चले गए हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से जो है ये लैंड जुदा हुई है।
हैं? अल्लाह करे कि ये रुक ही जाए, अल्लाह करे रुक जाए। हाँ हाँ वहाँ वही वही मैंने बोला था 10 एक नहीं, इसको 10 दीवारें इधर से लगानी है। बिल्कुल पानी जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि पानी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इसकी वजह से भी, और यहाँ पे पत्थर भी है नीचे इसके, इसकी वजह से भी जो है इसकी फिसलन बनी है और इसको आसान हो गया। खैर ये अल्लाह के राज है, हम ये नहीं कह सकते क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन लैंडस्लाइड जो सुरंगा में इस वक्त आए बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इस वक्त सुरंगा का जब लगभग 10 से 15 जो है घर बेघर होने पे मजबूर है, उनको इवाक्वेट कर दिया गया है, हमसायों ने उनको पनाह दी है, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ से आपको मैं ये विजुअल्स दिखा रहा हूँ और ये पूरा स्लाइड बना है और नीचे इस तरफ के लिए जो ये है मैं हमारा मकान मोहम्मद शरीफ एंड अब्दुल लतीफ़, इस तरफ जो है मकान वो डैमेज हुए हैं। अगर कहा जाए यहाँ के इस तरफ जो है दरख्त है वगैरह है, सब ठीक है, लेकिन दुआ है कि ये रुक जाए ताकि सुरंगा वाले जो है राहत की सांस लें। ग्लोबल यूनाइटेड पीस एनजीओ की जो एक टीम यहाँ पे अभी रिसेंटली विजिट किया, इसके हमारे जनरल सेक्रेटरी है बाली साहब। तो बाली साहब क्या देखा आपने यहाँ पे? सर अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूअर्स को बड़ी बुरी हालत है, बड़ा नुकसान हुआ है। कल भी लदनहाल में हम गए थे, वहाँ पे भी थोड़ा देखा था हमने, लेकिन यहाँ हमें खबर मिली सुबह कि स्लाइड हुआ है। बहुत बड़ा एरिया ऊपर से आप दिखा सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया नीचे खिसक गया है और सीधा गांव को इससे नुकसान हुआ है, हिट किया है। और बहुत सारे दरख्त जो है अखरोट के दरख्त है, बाकी मुख्तलिफ किस्म के दरख्त है, उनका नुकसान हुआ है। ज़मीन का नुकसान, फसल का नुकसान हुआ है, मक्की अब पक गई थी, इसका नुकसान हुआ है। तो नुकसान का तो तखमीना नहीं लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कुछ हो पाएगा हम करें। यहाँ पे मेरे साथ और भी लड़के हैं, पब्लिक है, यहाँ के मकामी लोग भी हैं, रात से ही लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो कुछ बचाव हो पाएगा हम करने की कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ वो इस तरफ थोड़ा ध्यान दे, यहाँ कोई आए। अभी तक यहाँ कोई पहुँचा नहीं है, शायद पुलिस के 1-2 अधिकार यहाँ पहुँचे हैं, पटवारी ने भी रिपोर्ट ली है शायद, अब वो मुझे इल्म नहीं है उसके बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। फार फ्लंग एरियाज़ है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कम ही पहुँचती है, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है और कंपनसेशन की रिक्वेस्ट करते हैं। इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए जो नुकसान हुआ है। अपनी नौयत का ये पहला लैंडस्लाइड इतना बड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस एरिया में अपनी नौयत का बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है। पहले कभी हमने ऐसा देखा नहीं है, इस इलाके में ऐसा लैंडस्लाइड इतना बड़ा नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है और हम कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करें कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। शुक्रिया। लगातार नुकसान देख रहे हैं आप। अगर नील बाटों की बात करें, वहाँ पे भी नुकसान हुआ है, सुरंगा लदनहाल में भी नुकसान हुआ है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इसके हवाले से कि गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, घर से बेघर हो गए? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा। ये अल्लाह की तरफ से बाइस रहमत है, चाहे बारिश बर्फ़ हो, तूफ़ान हो, इसका मुकाबला हम सब लोगों ने करना है। मगर इसके साथ साथ मैं सभी देखने और सुनने वालों को आदाब और सलाम अर्ज़ करूँगा। मैं सबसे पहले इस वक्त सोंगा की सरज़मीन में हूँ। हम पिछले साल भी जब मोहम्मद रफ़ीक पढ़ियार साहब का मकान स्लाइड के जद में आया तो यही सोंगा वाले लोग, नीचे वाला हिस्सा जहाँ मैं खड़ा हूँ और आप लोग खड़े हो, तो इन लोगों का मानना था जब तक नहीं इसको दीवार लगेगी, फ्रंट वाल लगेगी, बैक वाल लगेगी, तब तक हम महफूज नहीं हैं। लेकिन किसी हद तक नहीं, 100% इनका मानना सही था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सरकार PWD का रोड 5 करोड़ या 6 करोड़ का कहीं सैंक्शन होता है और बिलो टेंडर 3 करोड़ या 2 करोड़ 60 लाख में चले जाता है, इसका मतलब है कि वो रोड ठीक नहीं बनेगा। डीसी साहब, आपसे मैंने पहले भी गुजारिश की, आज भी कर रहा हूँ। इलाका इस वक्त टेलीफोन कम्युनिकेशन से महरूम है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिशों में लाइन डैमेज है, चाहे वो 33 kV है, चाहे वो HT लाइन है, LT लाइन है, पूरा नील अंधेरे की गुफा में है। हमको अभी
पूरे इलाके की सर्वे का पूरा पता नहीं लग रहा है किस इलाके में कितने मकान डैमेज हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसानात नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसानात, ये सब गरीब लोग हैं यहाँ जो बिल्डिंगें देख रहे हो। और कारण क्या है? रोड का कारण है। अगर रोड को पीछे आगे दीवारें लगती तो ये देखने को नहीं मिलता। लिहाजा मेरी गुजारिश है, ये चेक पोगल रेन्यू विलेज है। डीसी सर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर वगैरह जब तक नहीं इसका मौजा बनाएंगे, एफआईआर साथ साथ है। पुलिस महकमा अलर्ट है पिछले 3 दिन बारिश में लगातार। मेरी चौकी के ऑफिसर जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं वो तमाम जगहों पर जा रहे हैं, वो एफआईआर दे रहे हैं जिसका जितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये नुकसान अब मेरा डीसी साहब पूरा करेगा, मेरा एलजी साहब पूरा करेगा, मेरा चीफ सेक्रेटरी पूरा करेगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप पीडब्ल्यूडी के किसी मुलाजिम को फांसी लगाओ क्या, लेकिन ये देखना है कि इनकी भरपाई कैसे होगी। भरपाई करनी होगी, रोड को मेंटेन करना होगा। आगे हमारे इन गरीब मासूम चेहरों को कहाँ से मकान बनाएंगे? कारोबार नहीं है, मजदूरियाँ नहीं है, लोन के पैसे हैं। इसलिए मेरी सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, बिलखसूस डीसी साहब से और एलजी साहब से गुजारिश रहेगी। मेरा इलाका मासूम है, गरीब है, यहाँ 75% में बीपीएल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लिहाजा इनको फौरी तौर पर जो मुनासिब रिलीफ बनती है उन्हें मुनासिब रिलीफ वागुजार करने की मेरी अपील है और मेरे इलाके की अपील है।